माँ कालरात्रि की कथा। माँ दुर्गा के कुल 9 रूप हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिन के दौरान की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडला, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। माँ कालरात्रि भी इन्हीं में से एक है जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने ये अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने ये अवतार धारण कर शुभ, निशुम्भ और रक्त बीज जैसे दानवों का वध किया। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के भले ही विद्युत की तरह चमकने वाला माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली माँ कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती है। इनके बाएं हाथ में लोहे का कट्टेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे हाथ में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की ओर तरफ उठा रहता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भय मुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति पसंद है और उन्हें लाल रंग का वस्त्र भी अति पसंद है और माता रानी के फूल भी अति प्रिय है। एक बार दैत्य शुंभ, निशुम्भ और रक्त बीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया। उस वक्त सभी देवतागण और शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवतागण को चिंतित देखा तो उसने उनसे उनकी चिंता के कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ, निशुम्भ और रक्त बीज नामक दानव ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया करके हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपनी समीप बैठी पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों को वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों को वध करने के लिए माँ दुर्गा का स्वरूप धारण किया। इस रूप में ही सिंह का सवारी करते हुए अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देखकर सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदिशक्ति ने शुंभ और निशुम्भ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्त बीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्त बीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि तू मारने का प्रयत्न करेगा तब उसके शरीर से निकली हुई खून के बूंदे जैसे ही धरती पर स्पर्श करेगी वैसे ही अनेक रक्त बीज का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून के बूंदे धरती पर गिरी और कई रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया और माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था परंतु माता के जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसे शरीर से खून बहने लगा उन्होंने उनका रक्त पान कर लिया। माता कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र की स्थिर होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्तियां हमसे दूर भाग जाती है। माँ कालरात्रि की आराधना का मंत्र कुछ इस प्रकार है जिसके जाप से सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती है। ओम देवी कालरात्रये नमः अर्थात ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है।
दुष्टों और राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सब का कल्याण करे। दुर्गा का यह काल रात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसीलिए इन्हें माँ शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ काल रात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र है। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने चारों हाथों में खंड लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा लिए हुए माँ वाहन गरुड़ पर सवार है। माँ दुर्गा का यह अति शक्तिशाली रूप हमें यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु उसे अच्छाई के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उनकी जीवन में सभी बुराइयों को नाश करेगी। माँ दुर्गा के कुल 9 रूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान की जाती है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडला, पांचवी स्कंदमाता, 6वीं कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री है। माँ कालरात्रि भी इन्हीं में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने ये अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने ये अवतार धारण कर शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज जैसे दानवों का वध किया था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद। राधे राधे।